Hello students, good afternoon all of you. Okay students, welcome to English class. Well children, in today's video we will do lesson 28, understanding words. Okay, so we will discuss about understanding word homophones. जिसे हम homophones कहते हैं, ऐसे words होते हैं homophones जिनकी जो pronunciation तो सेम होती है but spelling and meaning different होते हैं. तो आपकी बुक में पेज नंबर 78 पे जो लेसन 28 है उसमें आपने ये एक्सरसाइज करनी है. फिल इन द ब्लैंक्स है जो जिसमें आपको चॉइस में दिए रहेंगे वर्ड, आपने चूज करके फिल करना है. तो फर्स्ट इज डू नॉट डैश वाटर. डू नॉट डैश वाटर. वाटर इज precious. Okay children, and option में है waste. W-A-I-S-T, waste and waste. pronunciation सेम है but meaning different है. इस waste का मतलब है wear, it means wear, and this wear waste it means कमर. Okay, सो कौन सा सुटेबल है, आप जब तक हिंदी नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा. ओके, डू नॉट डैश वाटर. जल को व्यर्थ मत करो. जल के ऊपर है तो ऑब्वियसली वेस्ट आएगा. डू नॉट वेस्ट वाटर. वाटर इज प्रीशियस. जल जो है बहुमूल्य होता है. सेकंड इज दी last of the juggler was simply amazing. Feet and feet. इस feet का मीनिंग है कर्तव्य. ओके, feet means कर्तव्य and feet means prayer. तो कौन सा सुटेबल है? The last of dash of the juggler. juggler का जो last it means कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पे. तो your answer will be F-E-A-T, feet. यहाँ पर भी आप वेस्ट फिल सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड इज वेयर डिड यू डैश. वेयर डिड यू डैश your water bottle. Lose. कौन सा वर्ड सुटेबल है इस सेंटेंस के लिए? L-O-S-E means खोना. lose means खोना and this lose means ढीला. ओके, सो सुटेबल कौन सा है? योर आंसर विल बी lose. L-O-S-E, isn't it? L-O-S-E. ओके, where did you lose your water bottle? Now fourth is some children were dash for coming late to the school. For coming late to the school.
ओके, ऑप्शन इज फाइंड या फिर फाइंड। दिस फाइंड इट मीन्स ढूंढना, ओके, एंड दिस मीन जुर्माना जिसे कहते हैं, ओके, फाइंड। तो मीनिंग से आपको पता चलेगा कि कौन सा सुटेबल वर्ड है। सम चिल्ड्रन वर डैश फॉर दी कमिंग लेट टू दी स्कूल, स्कूल में लेट आने की वजह से फाइंड इट विल बी योर आंसर, ओके। नाउ फिफ्थ, fifth is describe the dash, describe the dash in a crowded market. Describe the crowded market in a short paragraph. In a short paragraph. Option is scene. It means दृश्य. Okay. And second word is seen. देखा गया. कौन सा सुटेबल है? देखा हुआ. सुटेबल वर्ड कौन सा है? डिस्क्राइब द सीन. दृश्य की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आवर आंसर इज सीन. ओके. Now sixth, did you dash any great athlete there? Option is meet. It means मिलना. And this means mass. So what will suitable? Suitable. Did you dash any great athlete there? Great. Did you meet? मिलना. क्या तुम किसी great athlete से मिले हो? So meet will suitable your answer. Okay. Now seventh is, could you find the dash of these numbers could you find the dash of these numbers के सम राइट निकालने हैं आपने, फाइंड करने हैं, तो कौन सा सुटेबल होगा? SUM या फिर SOME. This sum means जोड़ and this sum means कुछ. तो obviously SUM फिल करेंगे, सम फिल करेंगे. ओके. कैन
कैन यू फाइंड दी सम ऑफ दीज नंबर्स, क्या इन नंबरों का सम यानी जोड़ निकाल सकते हो? सो आंसर विल बी SUM. ओके, now 8, he dash that he had made a mistake. He dash that he had made a mistake. Knew या फिर न्यू, KNEW, प्रोनाउंसिएशन में हम न्यू ही बोलते हैं बिकॉज के साइलेंट होता है. ओके, तो न्यू मीन्स जानना. ओके, एंड NEW न्यू मीन्स नया. तो कौन सा सुटेबल होगा? He knew that he had made a mistake. वह जानता था कि वह उसकी मिस्टेक है. तो यहाँ पे जानता की इंग्लिश होगी KNEW, न्यू. ओके, सो चिल्ड्रन लेक्चर इज ओवर. ये आपकी एक्सरसाइज है, आपने अपनी बुक में भी फिल करनी है. ओके, होमवर्क आप राइट कर लीजिए अपनी बुक पे. So lecture is over. Thank you.